अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हूं हाशिम। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है व्हाई द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। पाक एनालिस्ट मोहित पीरजादा एक्सप्लेन्स। देख लेते हैं कौन है ये। लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर साहब ये बताइए कि वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल लेवल पर ट्रीट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अभी इसकी एग्जांपल देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। जिस तरह से आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को 3 दिन के नोटिस से बुला लिया और हमारी हुकूमत और उसकी टीम जो है वो दुम हिलाते हुए वहां पे लैंड कर गई। क्या आईसीजे कभी हिंदुस्तान को इस तरह से बुलाता? इन्हीं सर्कमस्टांसेस में अगर पाकिस्तानी ऑफिसर होता, उसको सजाए मौत हुई होती, आईसीजे कभी इंडिया को 3 दिन के नोटिस पे ना बुला सकता। डॉक्टर साहब अगर बुला लेते तो क्या भारत चला जाता? बिल्कुल भी ना जाता। देखिए, अगर ये सिचुएशन को उल्टा कर दें, अगर यही नोटिस भारत को मिलता, इसी तरह से डेथ पेनल्टी की सिचुएशन होती, सारे इमोशनल ग्राउंड्स होते, भारत का आर्गुमेंट ये होता है कि हमें 3 दिन के नोटिस पे हम जुरिस्डिक्शन को क्वेश्चन करते हैं, हम समझते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, हम इसको एग्जामिन करेंगे, हम फौरी तौर पे वैसे भी कोई एक्सिक्यूशन अभी नहीं करने लगे, अभी अपील का प्रोसेस रहता है और हम इसको एग्जामिन कर लें, फिर हम देखेंगे। अभी 3 दिन के नोटिस पे तो हम नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान ने इतना ये डिसीजन क्यों लिया? ये इतने 3 दिनों में क्यों चले गए? ये भी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि हमें लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में 2 किस्म के रद्द अमल या 2 किस्म के बिहेवियर नज़र आते हैं। एक पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है, सिविल मिलिट्री, ये मगरब से इंतहाई खौफजदा है। दूसरे पाकिस्तान के अवाम है, स्ट्रीट में मजहबी जमातें हैं जो मगरब के ख़िलाफ़ बोलते हैं और यहाँ पर बड़ा इस किस्म का जो है नारा बड़ा होता है कि अमेरिका का जो यार है वो कौम का गद्दार है, ये सहूनी साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, ये मगरब पाकिस्तान के मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, हम लानत भेजते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं, फलां चीज़ को नहीं मानते। ये जो रिजेक्शनिस्ट यानी फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के अंदर मगरब के लिए या दुनिया के लिए, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, इन रिजेक्शनिस्ट फीलिंग का, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का सजदा करने का ट्रेंड है कि जैसे ही उनको एक गोरी चमड़ी अंग्रेज जो है या कोई वेस्टर्न चीज़ नज़र आती है तो उसके सामने बिल्कुल लटक जाते हैं, लेट जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक ओबीडियंस की इनकी फीलिंग जो है, एक बल्कि मैं कहूँगा कि जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के अंदर का ये ट्रेंड है, आपको ये फीलिंग तुर्की में नज़र नहीं आएगी, आपको ये फीलिंग ईरान में नज़र नहीं आएगी, आपको ये फीलिंग चाइना में नज़र नहीं आएगी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि भारत में ये फीलिंग क्यों नहीं है, हालांकि वो भी एक नेबर है? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। भारत का भी वही बैकग्राउंड है पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी का जो कि पाकिस्तान का है, बिल्कुल एक ही तरह का बैकग्राउंड है। लेकिन भारत के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रही है, जो किसी हद तक कांग्रेस भी एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया है। उनका अगर आप लिटरेचर देखें, उनका अदब देखें, उनकी सियासी तहरीकें देखें, जहां वो उन्होंने मगरब को, अंग्रेज़ को, वेस्ट को एक इंपीरियलिस्ट ऑर्डर के तौर पे ट्रीट किया है। लेकिन उनका जो रेट्रिक है मगरब के खिलाफ, वो कोई हिंदुइज्म से डिराइव नहीं हो रहा, वो किसी मजहब से डिराइव नहीं हो रहा, वो बड़ा फंक्शनल किस्म का आर्गूमेंट है कि आपने ये चीज़ हमारे साथ की है, वो गलत की है, हम आपकी सुपीरियरिटी को नहीं मानते, हम आपके बराबर। इसकी कोई एग्जांपल आप बताएंगे? कुछ इस तरह के केसेस ऐसे हैं जहां पर इंडिया ने इस तरह का स्टेप उठाया हो? देखिए, 2 बड़े गुज़िश्ता 5 से 7 साल में 2 बड़े इंटरेस्टिंग इंस्टेंसेस हैं। एक जिसको मैं कहूँगा देवयानी खोबरागार्दी का केस, जो कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हिंदुस्तान की काउंसिल जनरल थी। जरा डिटेल्स बताइएगा। अच्छा, उस केस में अगर वो पाकिस्तानियों के साथ होता तो क्या करते, लेकिन देखें जो हिंदुस्तानियों के साथ हुआ तो क्या हुआ। देवयानी खोबरागार्दी की एक मेड थी संगीता, ये ग़ालिबन 2011 या 12 का है वाक़या है, जिसको कि वो अंडर पे कर रही थी, जो असल में अमेरिका में उनको तनख्वाह देनी चाहिए थी संगीता को, वो नहीं दे रही थी। प्राइवेट उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, कम दे रही थी। कंप्लेन हो गई, अमेरिकन पुलिस ने बड़ी जनाब ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी दिखाई। उन्होंने सुबह जब वो अपने बच्चों को स्कूल से छोड़ के आ रही थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, थाने में ले गए, स्ट्रिप निकेट किया, मग शॉट्स बनाए। इंडियन फॉरेन ऑफिस ने उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया। हिंदुस्तान के ना बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ इस पर। अमेरिकन का ये कहना था, जी हमारे यहाँ तो यही प्रोसीजर है, जो कोई भी अरेस्ट होता है उसके इसी तरह से मग शॉट बनते हैं, उसको नंगा किया जाता है, स्ट्रिप नेकेट किया जाता है। बट इंडियन फॉरेन ऑफिस और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नॉट विद इन द इंडियन डिप्लोमेट, और उन्होंने अमेरिका में, अमेरिका की जो एम्बेसी थी जिसने उस मेड को वीज़ा दिया था, उसको जिन लोगों ने वो वीज़ा दिया था उनको उन्होंने समझा कि ये एक तरह की साजिश थी,
उन्होंने उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के हिंदुस्तान से निकाला। अमेरिकन एम्बेसी की जो प्रिविलेजेस थी, जो उनकी फैसिलिटीज़ थी एयरपोर्ट्स पे, उनको रैपिड एक्सेस मिलती थी या उनको स्पेशल पार्किंग मिलता था, ये शहर में सिक्योरिटी मिलती थी, या एम्बेसी की भी जो सिक्योरिटी एक्सटेंडेड थी, उन सब चीज़ों को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अमेरिकन एम्बेसी को और अमेरिकन गवर्नमेंट को वो प्रेशर में लेकर आए और फिर उन्होंने नेगोशिएट किया, जिसमें बड़े बाइज्जत तरीके से दिव्यानी खोबरागार्दे पे वो चार्जेस ड्रॉप हुए और उन्होंने उन अमेरिकन को जो वो समझते थे कि उन्होंने दिव्यानी के खिलाफ एक्शंस किए हैं दिल्ली से बैठ के, उनको उन्होंने किक आउट किया। लेकिन आप देखिए अमेरिका में और हिंदुस्तान के दरमियान कितने अच्छे रिलेशनशिप आपको नजर आते हैं। अमेरिका वहां पर हिंदुस्तान के बारे में उस जुबान में बात करता आपको नजर नहीं आता। अब इसको अगर जरा सोचें, जरा गौर करें, अगर ये पाकिस्तानी डिप्लोमेट होती तो आप समझती हैं कभी कि पाकिस्तानी की गवर्नमेंट की, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है उसमें ये हिम्मत होती कि अमेरिकन एम्बेसी को उस तरह से ये ट्रीट करते जिस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने ट्रीट किया। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक और वाकया भी है गालिबन इटालियन एम्बेसडर का, उसके बारे में वो इससे भी बताइए। ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए जब दो इटालियन जो गालिबन मरीन थे उन्होंने फायरिंग की केरला में, जिसमें केरला के दो फिशरमैन जो हैं उनकी डेथ हो गई, वो अरेस्ट हो गए। जब वो अरेस्ट हुए अभी कोर्ट ट्रायल पेंडिंग था कि इटालियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हमारे यहाँ इनको आने दें इलेक्शन के लिए, और बहाने से, और बल्कि ये हुआ कि इटालियन जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि मैं अंडरटेकिंग देता हूँ कि जब भी इनको ट्रायल की ज़रूरत होगी तो ये इटालियन जो मरीन्स हैं ये वापस जो है आ जाएंगे ट्रायल स्टैंड करेंगे। इन्वेस्टर अंडरटेकिंग दे दी, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट किया और उन्हें जाने दिया। कुछ अरसे के बाद जब उनको बुलाने की बात आई तो इटालियन गवर्नमेंट ने और इटालियन एम्बेसी ने एक नोट वर्बैल इशू किया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि जी वो वापस नहीं आ सकते बिकॉज अब वो तो ट्रायल स्टैंड नहीं करना चाहते, कोई एक्सक्यूज क्रिएट कर दिया। उस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इटली के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में उनको रिस्ट्रेन किया जाए, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो वो क्या किया गया था? बिल्कुल किया गया, बाकायदा मार्च में 2013 में मैं समझता हूँ ये वाकया है, ऑर्डर्स इशू हो गए, इटालियन एम्बेसडर को डिटेन कर दिया गया, वो उनके पासपोर्ट ले लिया गया, वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते थे। फिर इटालियन गवर्नमेंट ने कंप्लाई किया, वो दोनों मेरीन्स वापस आए तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इटली के एम्बेसडर को जो है ट्रैवल करने का राइट दिया। अब देखिए इमेजिन करें, क्या पाकिस्तान में किसी वेस्टर्न कंट्री के एम्बेसडर के साथ पाकिस्तान की कोर्ट ऐसे करेगी? नहीं कर सकेगी। लेकिन ये वो एसेंशियल चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो आपको ग्लोबल ऑर्डर की दिस इज आई विल कॉल कैलकुलेटेड डिफाइंस। आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है, आपको रेस्पेक्ट भी मिलती है। तो ये थी यार वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। पाक एनालिस्ट मोईद पीरजादा, मैंने फर्स्ट टाइम इनको सुना है और लाइक पता लग रहा है कोई पढ़ा लिखा बंदा और कोई इंटेलिजेंट बंदा, कोई वर्ल्ड को जानने वाला बंदा बोल रहा है। पता लग रहा है कि भाईजान ये बंदा पढ़ा लिखा है और इसको नॉलेज है सारी चीज़ों की। और जो दो उन्होंने इवेंट्स बताए, दो चीज़ें बताई, ऐसी चीज़ें इंडिया कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास पावर है। इंडिया कहेगा ना भाईजान एम्बेसडर तुम बंदा नहीं ना भेज रहे, हम भी नहीं भेजेंगे, ये कर सकता है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान होता, पाकिस्तान नहीं कर पाता। पाकिस्तान तो फ्रांस का एम्बेसडर लगाने से पहले इतना वो कर रहा था, इतना फ्रांस का एम्बेसडर निकालने के टाइम पर लोगों ने इतना कुछ कर दिया था, फ्रांस का एम्बेसडर निकालो। हालांकि वो तो अजीब सा था तरीके, तालिबान को मैं सपोर्ट नहीं करता, एम्बेसडर को निकालना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का इवेंट होता तो वो लाइक वो 100 दफ़ा सोचता कि यार हमारे रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन, बड़ा मसला होगा फ्रांस के साथ, बड़ा इशू होते हैं। लेकिन उन्होंने झटके से भाईजान दो मरीन नहीं ना भेज रहे, हम भी जो इटालियन जो एम्बेसडर है ना उनको नहीं भेजेंगे जब तक तुम लोग नहीं लेके आओगे। बहुत एक ये बातें बड़ी नोटिस करने वाली हैं कि लाइक कितनी पावर आप रख सकते हो वर्ल्ड में बताने के लिए। और यूएस में जो हुआ है वो मुझे इवेंट नहीं पता वो यूएस में क्या हुआ है। बाकी ये इटालियन वाला मैंने सुना हुआ था कहीं पे कि यार इटालियन वाला एक केस हुआ था कि इंडिया में इटालियन जो थे दो वो उन्होंने फायरिंग की थी केरला में और डेथ हुई थी, आई थिंक सो। ये मैंने सुना हुआ है, यही ना केस लाइक न्यूज़ में चलते चलते देखा था मैंने। और मतलब कि बहुत अच्छा यार इन्होंने एनालिसिस किए मोईद पीरजादा ने। और वाकई यार उनकी फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन जो ट्रस्ट है ना और जो लोगों का इंडिया की तरफ देखना है वो बहुत ज़्यादा लाइक
चेंज है, और वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इतना वो लाइक लोग कहते हैं पाकिस्तान इनको इनके साथ रिलेशनशिप खत्म करना कोई मसला नहीं, कर देते हैं रिलेशनशिप खत्म, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला आ जाता है। लेकिन इंडिया के साथ तो कहते हैं भाई बड़ी कंट्री है, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट भी हमने करनी है, सारा कुछ वो चीज़ आ जाती है। बाकी बहुत अच्छे एनालिसिस, अगर जिसको भी एनालिसिस पसंद आए हैं ये मोहित पीरज़ादा के और मेरे भी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे कमेंट्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का ख्याल रखें। 1 2 3